प्रेज गॉड, हालेलुया. मी आशा करतो की सर्वजण ठीक आहात देवाच्या कृपेने आणि त्याच्या सानिध्यामध्ये आपण आहात. आणि ह्या दिवसाबद्दल आपण परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देणार आहे की त्यांनी आत्तापर्यंत आपल्याला या जिवंताच्या भूमीवर ठेवलं. त्याची आराधना करण्यासाठी त्यांनी आपल्याला एकत्र केलं या सुंदरशा समय. त्याच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊया. थँक्यू जीसस लॉर्ड, थँक्यू जीसस. प्रार्थना करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है. वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है. छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा. प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है. ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है. छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा. मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे. मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे. खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की सारी आशीषें, पाओ तुम उसे अभी. खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की सारी आशीषें, पाओ तुम उसे अभी. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है. ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है. छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा. करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से. धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को. धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को. अच्छा है कितना भला है. ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है. छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा. प्रार्थना करे, आराधना करे. हालेलुया, प्रेज गॉड. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. ओ
आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, 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 आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा, नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, 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 आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है, सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है, एक कंठ से हम होशाना गाकर सबको बताएंगे, एक कंठ से हम होशाना गाकर सबको बताएंगे, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, 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 आनंदी आनंद है, करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, ख्रिस्ता नामात होणे आनंद, ख्रिस्ता नामात होणे आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, ख्रिस्ता नामात होणे आनंद, ख्रिस्ता नामात होणे आनंद। आनंदाने टाळ वाजवा, नाचा तुम्ही सगळ्यांना नाचवा, हे आनंदाने टाळ वाजवा, नाचा तुम्ही सगळ्यांना नाचवा, पावित्र्याने हृदय सजवा, हो पावित्र्याने हृदय सजवा, जीवनात येशू ख्रिस्ताला बोलवा, जीवनात येशू ख्रिस्ताला बोलवा, करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, ख्रिस्ता नामात होणे आनंद, ख्रिस्ता नामात होणे आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, ख्रिस्ता नामात होणे आनंद।
लॉर्ड. आपण आपले नेत्र बंद करूया आणि आराधनेत जाऊया. पवित्र आत्म्याला आपल्या जीवनामध्ये विनंती करूया येण्यासाठी. त्याच्याशिवाय आपण अपूर्ण आहोत. तुझ्या विना पवित्र आत्म्या प्रार्थना होत नाही. तुझ्या विना हे माझा प्रभू आराधना होत नाही. तुझ्या विना पवित्र आत्म्या प्रार्थना होत नाही. तुझ्या विना हे माझा प्रभू आराधना होत नाही. ये प्रभू तू ये, माझ्या हृदयी तू ये. करतो तुला विनंती प्रभू, ये ये तू ये प्रभू तू ये प्रभू तू ये. माझा हृदयी तू ये. करतो तुला विनंती प्रभू, ये तू ये. साठी पवित्र आत्म्या जीव हा तळमळतो. तुझ्याच साठी पवित्र आत्म्या जीव हा तळमळतो. धीर धरुणी नम्र होणी वाटणी पाहतो. धीर धरुणी नम्र होणी वाटणी पाहतो. ये प्रभू तू ये, माझ्या हृदयी तू ये. करतो तुला विनंती प्रभू, पवित्र आत्म्या येशूकडे नेतो. तुझी मला पवित्र आत्म्या येशूकडे नेतो. येशू माझ्या सर्व पापांची मजला क्षमा करीतो. येशू माझ्या सर्व पापांची मजला क्षमा करीतो. ये प्रभू तू ये,
आभार स्तुती परमेश्वरा आम्ही तुला अर्पित करतो परमेश्वरा. आमचा जीव शरीर आत्मा परमेश्वर आमचा सगळ्यांचा आम्ही तुझ्या हाती देतो परमेश्वरा. आम्ही पूर्णपणे तुला सरेंडर होतो परमेश्वरा, समर्पित होतो. होय परमेश्वर, आजचा दिवस, आजचं जे वचन आहे ते आमच्यासाठी आशीर्वादित कर परमेश्वरा. जे येणारं वचन आहे परमेश्वरा, तुझ्या दासाला परमेश्वरा तुझ्या हाती घे. तुझ्या आत्म्याद्वारे आज तो आमच्या मनांशी बोल परमेश्वरा. तुझं वचन तो आमच्या मनामध्ये पेर परमेश्वरा. होय परमेश्वरा, आजचे सर्व साक्ष परमेश्वरा, आजचे सर्व प्रॉफेसी सेशन परमेश्वरा, आजचं सर्व काही कार्य परमेश्वरा आम्ही तुझ्या हाती देतो परमेश्वरा. होय, सर्व परिस्थिती आम्हाला सगळ्यांना तुझ्या हाती घे परमेश्वरा. येशूच्या नावात मागतो म्हणतोय, आमेन. थँक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो. आज भी इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हम आप सबों का स्वागत करते हैं. परमेश्वर आपको आज की इस सेवकाई में आशीष करे. आज का जो पुनरुत्थान का दिन है हमारा, आज के हमारे परमेश्वर की आराधना करने का दिन है. आज की इस आराधना में, उपासना में और परमेश्वर के वचन की सेवकाई में हम आप सबों का स्वागत करते हैं. प्रभु का धन्यवाद हो. आइए हमारे आज के ध्यान के लिए हम हमारे आंखों को उठाएंगे परमेश्वर की ओर, ताकि परमेश्वर हमें आशीषित करे. और हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय वचन 27. जॉन द गॉस्पल 14 चैप्टर एंड वर्ड्स 27. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ. जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता. तुम्हारा मन न घबराए और न डरे. प्रभु का धन्यवाद हो. योहान 14:27 या ठिकाणी प्रभू म्हणतो, मी माझी शांती तुम्हाला देतो. प्रभु कहता है, देखो मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, और जैसा दुनिया देता है ऐसा मैं नहीं देता हूँ. जैसा जगत देता है ऐसा मैं तुम्हें नहीं देता हूँ. मैं जो शांति तुम्हें देता हूँ दुनिया दे नहीं सकता और दुनिया तुमसे ले भी नहीं सकता. प्रभु का धन्यवाद हो. प्रभु की स्तुति और महिमा हो. व्हाट ए ब्लेस्ड वर्ड ऑफ गॉड. कितना परमेश्वर का एक आशीषदायक ये वचन है कि जहाँ लोग और ये दुनिया और ये सारा संसार अशांति अशांति और अशांति में है, ऐसे समय में हमारे दिल को ठंडा करने वाला वचन हमको प्रभु दे रहा है. ऐसे समय में हमारे मन को ठंडा करने वाला वचन प्रभु हमको दे रहा है कि मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ. हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब आप न्यूज़ का कोई भी टेलीविज़न में चैनल लगाओ, वही आएगा, कोरोना से इतने मर गए, कोरोना से उतने मर गए, एक्सीडेंट में इतने मर गए, फ्लाइट क्रैश इधर हो गया, एक्सीडेंट इधर हो गया, उधर ही हो गया. वही है दुख और दुख की बातें सब जगह. आप रेडियो चालू करो, रेडियो में भी वही मिलेगा. इंटरनेट ओपन करो, जहाँ भी जाओ आप, वहाँ आपको केवल एक ही देखने के लिए मिलेगा कि अशांति, दुख, कष्ट, यही बातें मिलेगी, यही सब आपको मिलेगा. मैं प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा करता हूँ. ऐसे दुख के समय में जहाँ सारा विश्व एक दुख की खाई में है, जैसे लोग कई प्रकार के वेदना में, दुख में हैं, और हो सकता है आप भी कई प्रकार की समस्या से होंगे. आपके अंदर भी कई सवाल उठते होंगे कि भाई कोरोना कब जाएगा, कोरोना कब रुकेगा, इसका वैक्सीन कब आएगा, कब हम बाहर निकलेंगे, कब बच्चों का स्कूल चालू होगा, कब बच्चों का कॉलेज चालू होगा. ऐसे कई सवाल होंगे जिससे हम बहुत ही घबराते होंगे या अशांति से हमारा मन भरा होगा. ऐसे समय में प्रभु कहता है कि मेरी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो. आज मनुष्य की अवस्था ऐसी हो गई है, रोज वो सोते समय में टेंशन में ही सोता है,
और उठने के साथ भी टेंशन में ही उठता है। बाबा मेरी बीमारी का क्या होगा, मेरे बच्चों का स्कूल का कॉलेज का क्या होगा, फीस का क्या होगा, एडमिशन का क्या होगा, मेरे बच्चों के विवाह का क्या होगा, मैरिज का क्या होगा, उसके काम का क्या होगा। अनगिनत समस्याओं के बीच में हम रहते समय आज प्रभु हमसे इस रविवार के समय में प्रभु ये कहता है, मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु के इस वचन को आप लोग स्वीकार करो। हालेलुया। आपके हालात इस समय कैसी भी क्यों न हो, आपके जीवन स्तर इस समय कैसा भी क्यों ना हो, आपके बैकग्राउंड इस समय कैसे भी क्यों ना हो, आपको प्रभु पे विश्वास रखना है, प्रभु की वचन पे विश्वास रखना है। क्यों? क्योंकि आजकल कोई मनुष्य का गारंटी नहीं है, कोई लोगों का गारंटी नहीं है, कोई चीज का गारंटी नहीं है, कोई वस्तु का गारंटी नहीं है, क्लाइमेट का भी कोई गारंटी नहीं है। जो जॉब आप कर रहे हो जॉब को भी कोई गारंटी नहीं है, हमारे यातायात के साधन की कोई गारंटी नहीं है, किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। ऐसे इस पैंडेमिक पीरियड में एक ही बात की गारंटी है, वो है परमेश्वर का वचन, जिस पे हम हर समय विश्वास कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। इन सारे अशांति के बीच में आज हमारा प्रभु हमको कहता है, मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। हमारे प्रभु ने हमको शांति दिया है। दुनिया में ऐसा कोई गुरु नहीं है, ना स्वामी है, ना कोई देवता है, ना कोई है जिसने कहा मैं तुम्हें शांति देता हूँ, मैं अपनी शांति देता हूँ। अरे जब है तो देंगे ना, नहीं है तो कहाँ से देंगे, उनकी क्या गलती है। लेकिन प्रभु के पास है, वो कहता है मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। इस शांति को पाने के लिए हमारे मन को हम पहले तैयार करना है। यशा नबी की किताब में हम देखते हैं कि शांति पाने के लिए हमको क्या करना है। आइसाया 26 एंड वर्ड्स 3, यशा नबी की किताब 26वां अध्याय और वचन 3 को हम पढ़ेंगे। 26:3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हैं, मन धीरज धरे हैं, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। प्रेज द लॉर्ड, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। अगर आपको परमेश्वर की पूर्ण शांति चाहिए, इफ यू आर इन नीड ऑफ परफेक्ट पीस ऑफ गॉड, अगर जर तुम्हाला देवाची पूर्ण शांती हवी असले, तर देवाचं वचन म्हणत आहे, ज्याचं मन तुझ्यावर तुझ्या ठाई स्थिर झाले आहे त्यास तू पूर्ण शांती देतो। ज्याचं मन तुझ्यावर स्थिर झालेलं आहे। हाँ, हमारा मन है आज परमेश्वर के ऊपर स्थिर होना चाहिए। जिसका मन स्थिर है वो आज आशीषों को पाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे एटमॉस्फेयर कौन सा भी रहने दो प्यारे भाइयों बहनों, आपके जीवन में आज की हालात कैसी भी रहने दो, लेकिन आपका मन अगर परमेश्वर के ऊपर स्थिर है, आप उसकी शांति से भरपूर हो जाओगे। उसकी शांति से आपको माला माल करेगा। आज हमें वही चाहिए, परमेश्वर की शांति की हमारे लिए नितांत आवश्यकता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। हमारा मन परमेश्वर पे स्थिर होना है। जिसका मन परमेश्वर पे स्थिर होता है उसको परमेश्वर वो भरपूर शांति देता है करके हम पढ़े हैं। और इसी के साथ में मन स्थिर होने से, जब हमारा मन परमेश्वर पे स्थिर होता है तो पहले आशीष को हम देके उसको वो शांति देता है। अगर जब हमारा मन परमेश्वर पे स्थिर होता है तब हमें दूसरी आशीष वो देता है। वो दूसरी आशीष कौन सी है, आइए हम पढ़ेंगे। नीति वचन 28वां अध्याय, प्रोवर्ब 28 चैप्टर एंड वर्ड्स 20, 20वां वचन 28 का 20। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीष होते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहरता। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हमारा मन परमेश्वर पे स्थिर होना बहुत जरूरी है।
परमेश्वर के ऊपर हमारा मन अगर स्थिर होता है, वही है हम नीति वचन 28 का 20 में जैसे हमने पढ़े हैं, उन आशीषों से परमेश्वर हमको माला माल कर देता है, उन आशीषों से हमको वो भरपूर कर देता है। और एक बार हम पढ़ेंगे उस वचन को 28 का 20 नीति वचन। सच्चे मनुष्य पर बहुत सच्चे मन, यहाँ पर लिखा है सच्चा मन। जो हमारा स्थिर मन है वो है सच्चा मन। हमारा मन सच्चा होना चाहिए, परमेश्वर पर स्थिर पर होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। आगे उस पर बहुत आशीर्वाद होते रहे। बहुत आशीष होते हैं उसके ऊपर। हालेलुया। मराठी बाइबल में भी हम पढ़ेंगे इसको। हाँ, मराठी बाइबल में भी हम पढ़ेंगे इसमें कि क्या दिया है करके हम लोग देखेंगे इसमें। हिंदी बाइबल में तो ऐसा दिया है, लेकिन मराठी बाइबल में अब मैं पढ़ना चाहूँगा जो नीति वचन 28 और उसके 20वें वचन में। देखो हिंदी में ऐसा है और मराठी में हम पढ़ेंगे इसको। मैं पढ़ता हूँ अभी। स्थिर मनाच्या मनुष्याला आशीर्वादांची रेल छेल होते। हालेलुया। हालेलुया। स्थिर मन वालों को आशीषों की कमी नहीं होती। पहला आशीष में बोला स्थिर मन वाला परमेश्वर से भरपूर शांति पाता है, और दूसरा देखे हम लोग जिसका मन स्थिर होता है उसके पास आशीषों की भी कमी नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आज आपको परमेश्वर की आशीष पाना है, परमेश्वर की शांति जो उसने हमको वादा किया है वो पाना है, तो हमारे मन को भी हमको स्थिर करना पड़ेगा। प्यारे भाई और बहनों, हमारे मन को आज हम लोग स्थिर करेंगे तभी हम परमेश्वर के उन आशीषों को पा सकते हैं, उस शांति को पा सकते हैं जो इन दिनों में जो अशांति है, इस अशांति के समय में आपको संभालेगा। हो सकता है आपके काम के जगह में प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों का भविष्य का समस्या हो, कुछ भी क्यों ना हो, आपको केवल परमेश्वर पर आपके मन को स्थिर रखना है। मन को स्थिर रखे। पहले आशीष मैंने आपको बोला यशा 26:3 में कि भरपूर पूरा शांति देगा वो। और दूसरा जो मराठी बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है 28-20 नीति वचन में पढ़े, परमेश्वर उसको भरपूर आशीष देता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हमारा मन डबल नहीं होना चाहिए, जो याकूब की किताब में लिखा है, चंचल मन नहीं होना चाहिए। हमारा मन डबल नहीं होना चाहिए, हमारा मन अस्थिर वेवरड माइंड नहीं होना चाहिए, हमारा मन स्थिर परमेश्वर के ऊपर लगा रहना चाहिए। याकूब की किताब 1 अध्याय और उसके वचन के 8, जेम्स 1:8, याकूबाचं पुस्तक 1 अध्याय 8वें वचन। वो व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। जिसका मन डबल है वो चंचल है करके लिखा है, तो वो चंचल है, वो कभी भी परमेश्वर के आशीषों को नहीं पा सकता। डबल माइंड कभी भी मत रखो, एक दुनिया का माइंड और परमेश्वर का माइंड मत रखो, एक ही मन में आप रखो और वो मन आपका परमेश्वर के पास रहने दो। मैंने जैसे बोला आपको पूरा शांति मिलेगा और भरपूर आशीष भी आपको मिलेगा। लेकिन डबल माइंड हम लोग नहीं रखे, डबल माइंड रखने से नहीं रखे हम, वो डबल माइंड रखने से कई प्रकार के प्रभु के आशीषों से हम लोग वंचित हो सकते हैं, कई प्रकार के प्रभु के आशीषों से हम लोग दूर जा सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज अपने जीवन को प्रभु के लिए पूरा तैयार करो और अपने मन को तैयार करो कि जो परमेश्वर ने कहा मैं मेरी शांति तुम्हें दिया जाता हूँ, वो शांति लेने के लिए आपका मन पक्का होना चाहिए, आपका स्थिर मन होना चाहिए। तो स्थिर मन वाले को पहला मैंने बोला वो भरपूर आशीष देता है, दूसरा मैंने कहा कि उसे आशीषों की, पहला मैंने कहा वो शांति देता है, दूसरा मैंने कहा वो आशीष देता है, और तीसरा जिसका मन स्थिर रहता है उसको परमेश्वर कौन सी आशीषें देता है, हम पढ़ेंगे उसको। नीति वचन में 16 अध्याय में लिखा है, प्रवर्ब 16 में लिखा है, नीति वचन 16 एंड वर्ड्स 32। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। अपने मन को वश में रखना क्या है, और एक बार बोलो, नगर के जीत लेने से उत्तम है। नगर को जीत लेने से उत्तम है कहने से अगर आप और मैं अपने मन को संभालते हैं, अपने मन को स्थिर रखते हैं, तो जो बहुत बड़ा शूरवीर है ना नगर को जीतने वाला, उससे भी हम लोग बढ़कर हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमारे मन को स्थिर रखो, अपने मन को। आज मनुष्य 6-6 फुट का, 6.5 फुट का, 5.5 फुट का है मनुष्य, लेकिन जो दिखाई नहीं देता अदृश्य मन जो छोटा सा होता है, हाँ, जो सिर के अंदर का एक भाग है, अदृश्य है,
जो लगभग 1-2 इंच का होगा या मालूम नहीं, मुझे नहीं पता हो, लेकिन उसके ऊपर उसको कंट्रोल नहीं है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। जो 1 इंच का मन या एक इस सिर के भेजे के अंदर जो हमारे मन है, जो हमारे विचार है, वो विचार जो हमारे मस्तिष्क के जो विचार है, वो विचार ये पूरा 6 फुट आदमी के ऊपर कंट्रोल करता है, 5.5 फुट आदमी को कंट्रोल करता है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन यही बताता है हमको कि जो स्थिर मन वाला होता है, जिसको अपने मन के ऊपर काबू है, कंट्रोल है, वो नगर को जीतने वाले से भी उत्तम है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए देखो, परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में मनुष्य को बनाया और उसको पहला आशीष कौन सा दिया? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसके पहले अध्याय को अगर हम देखेंगे, पहला अध्याय का 28वां वचन को हम देखेंगे, 128 जेनेसिस। परमेश्वर देखो मनुष्य को पहले आशीष कौन सी दे रहा है। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर 5-6 बात है इस वचन में एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं वो 5-6 बात एक्सप्लेन नहीं करूंगा, केवल उसमें का एक ही करूंगा कि परमेश्वर ने कहा है आकाश के पक्षियों के ऊपर अधिकार करो। हालेलुया, हालेलुया। किसके ऊपर अधिकार करो? आकाश के पक्षियों पर अधिकार करने के लिए परमेश्वर ने बताया। यह आकाश के पक्षी कहने से क्या, उसके ऊपर क्या अधिकार करना है? आकाश के पक्षी का स्वभाव क्या है? आकाश के पक्षी अभी यहां है, अगले पल में दूसरे जगह है, अगले पल में दूसरे जगह है, वो उड़ते रहते, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां। ऐसे हमारा मन भी है, अभी इधर है, उधर है, फिर उधर, पुणे जाएगा, बॉम्बे जाएगा, सब घूम के आएगा, देश विदेश सब घूम के आएगा, क्योंकि मन जगह में नहीं रहता है, पक्षी के जैसा उड़ता है मन। इसीलिए परमेश्वर को यह मालूम था आदमी का मन उड़ते रहता है, जगह में स्थिर नहीं रहता है, प्रार्थना में बैठता है, लेकिन उसका मन कहाँ कहाँ भटकते रहता है। इसीलिए पहली आशीष परमेश्वर ने दी, आकाश के पक्षियों के ऊपर तुम अधिकार करो। प्यारे भाइयों बहनों, आपको आपके मन के ऊपर अधिकार करना है, हमको हमारे विचारों के ऊपर अधिकार करना है। जो आकाश के पक्षियों के समान है, हमें उसको पहले कंट्रोल में लाना है। वही तो हमने पढ़ा है नीति वचन 16:32 में कि जो अपने मन को काबू करता है वो नगर को जीतने वालों से भी उत्तम है, नगर को जीतने वालों से भी वो श्रेष्ठ है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज आप अपने मन को काबू में करो, आज अपने मन को कंट्रोल में करो, यही परमेश्वर की ओर से आपको मिलने वाली बड़ी आशीष है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। तो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ये जो परमेश्वर यीशु ने कहा मैं मेरी शांति तुम्हें दिया जाता हूं, ये शांति हमको कहां से मिलती है। इस शांति के 3 मार्ग अभी मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज भी मैं तुमको वो रास्ते बताऊंगा। परमेश्वर के वचन में जो है कि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें शांति के 3 रास्तों को बताते हैं, 3 मार्गों को बताते हैं। हम उस 3 मार्गों के बारे में देखेंगे। सबसे पहला शांति हमें परमेश्वर देता है, वो शांति दाता है करके प्रभु का वचन फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय वचन 9 में लिखा है। फिलिपियंस 4:9। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर लिखा है शांति का सोता तुम्हारे पास रहेगा। अरे शांति का सोता कहने से क्या, सोता वो सोना नहीं, ये सोता कहने से फ्लो होते रहेगा आपके अंदर से। हाँ, इसका जो सोता है, जो जैसे पानी का सोता होता है, पानी का सोता फाउंटेन, वो कभी रुकता नहीं है, निकलते जाता है, निकलते जाता है। ऐसे शांति का सोता परमेश्वर आपके अंदर देना चाहता है। ये नहीं कि केवल एक दिन दिया और दूसरा दिन रुका, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये नहीं कि आपको संडे दिया और मंडे छोड़ा, नहीं, वो यहाँ लिखा है शांति का सोता आपको देगा। हमारा परमेश्वर शांति का सोता देने वाला परमेश्वर है, और वो शांति देने
देने वाला पहला है वह हमारा परमेश्वर है। हम दूसरा प्रभु के वचन में यशायाह नबी की किताब में 9:6 में पढ़ते हैं, दूसरा शांति का जो मार्ग है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह से हमें शांति मिलती है। आइसाया 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हाँ, और प्रभुता उसके खांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा। हालेलुया। यीशु का नाम है शांति का राजकुमार। जिसके जीवन में प्रभु राजकुमार आ गया है उसका जीवन शांति में बदल गया है। अगर जो मेरा वचन सुन रहे हैं, अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा है, प्रभु यीशु को अपने दिल में नहीं लिया है, यीशु को अपने घर में नहीं लिया है, आज आप यीशु को स्वीकारो। वो शांति का दाता है करके प्रभु के वचन में हमने पढ़े। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। पहले मैंने बताया परमेश्वर आपको शांति देगा, दूसरा मैंने बताया यीशु मसीह देगा, और तीसरा मैं बताता हूं पवित्र आत्मा हमको शांति देगा। वही गलतियों का किताब 5वां अध्याय का 22वां वचन में जो पवित्र आत्मा के वरदान हैं, उन वरदानों में एक शांति के वरदान के बारे में लिखा है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद में, बस आत्मा का फल प्रेम और आनंद, वही है खुशी, वही है शांति। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों शांति देने वाले हैं। ये तीनों के पास शांति है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, वो शांति हमको चाहिए। उस शांति के लिए हम लोग लड़ना है, वो शांति को हम लोग प्राप्त करना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। वही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूँ करके हमने पढ़ा है। और अभी मैं आपको बताऊंगा, ये जो शांति है एक वरदान है। इट्स ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। इस शांति को हम लोग पाएंगे। हम पढ़ेंगे भजन 29 का 11 में लिखा है, Psalms 29 एंड वर्ड्स 11 में लिखा है, भजन 29 का 11, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु का महिमा हो। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर अपने लोगों को शांति का वरदान देगा। हमारा परमेश्वर शांति का वरदान देने वाला परमेश्वर है। हमारे मन को, हमारे जीवन को शांति के वरदान से भरने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आपको सच्ची शांति चाहिए तो प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपको जो आपका आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है, उस आत्मा की भूख और प्यास को आपको समझना है। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार एक आदमी की मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक आदमी था, बहुत धनवान था, बहुत पैसे वाला था, और उसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बीवी थी। कितने पत्नी थे उसको? 4 पत्नी थी, 4 बीवी थी उसको, और 4 बीवी के साथ अच्छा दिन गुजार रहा था वो। लेकिन कभी अपनी आत्मा के बारे में इतना इंटरेस्ट नहीं था उसको, स्पिरिचुअल बातों के बारे में नहीं था। एक दिन ऐसा हो गया, यमदूत आ गया, उसका कॉल लेकर आ गया, उसका टेलीग्राम लेके आया कि भाई अभी चल, तुझे चलना है, लेके जाने के लिए आया हूं तुझको। तो वो सोचा रहे अभी तो मैं मरने वाला हूं, तो अभी मेरे 4 बीवी है, तो चलो 4 में से एक को साथ में लेके जाएंगे, जो ज्यादा पसंद की है, जिसके ऊपर ज्यादा दिल है, उसको लेके जाएंगे, सोचा उसने। तो अभी उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस आदमी के जो 4 बीवियां थी वो कौन सी थी? तो पहली बीवी है इंसान की, पहली बीवी उसका शरीर, वो आदमी का शरीर, क्योंकि वो पहली बीवी से इतना प्यार करता था, पहली बीवी के लिए पूरा उसका जो टाइम है पूरा उसके साथ ही लगाता था, कि वही हम उसका शरीर, खाना खाने के लिए समय, सोने के लिए समय चाहिए, स्नान करने के लिए, हर बात के लिए अपने शरीर की इच्छा पूरी कर रहा है वो। मन की, शरीर की इच्छा, अपने शरीर को संतुष्ट कर रहा है, वो है पहली बीवी। और दूसरी बीवी कौन सी है? दूसरी बीवी है मोबाइल, दूसरी बीवी है हमारा लैपटॉप, दूसरी बीवी है टीवी। क्योंकि इंसान जो सब समय इसी को ही देता रहता है, जब भी थोड़ा समय मिल जाता है मोबाइल लेता है, चेक करता है,
मोबाइल हाथ में उठा लेता है, चेक करता है। कहने से पहला अपनी पहली बीवी कहने से शरीर को टाइम देता है मैक्सिमम, उसके बाद दूसरा टाइम देता है किसको? वो अपनी दूसरी बीवी, उसका नाम क्या बताया मैंने? मोबाइल। फिर उसको टाइम देने के बाद उसकी और तीसरी बीवी जो तीसरे नंबर पे, उसके मन तीसरा नंबर, वो कौन है? वो ऐसे लोग हैं जिसको अपने अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स करके रखता है। वह अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स, उनके पास पहले अपॉइंटमेंट उसका फिक्स रहता है। वो है तीसरी बीवी, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। पहली बीवी शरीर, दूसरा बीवी अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल, और तीसरा फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उनको ही टाइम। और चौथी बीवी कौन है? चौथी बीवी है आत्मा। हालेलुया। चौथी बीवी है आत्मा। प्रभु का धन्यवाद। जैसे मैंने पहले बताया, 3 बीवी से तो ये बहुत प्यार करता था, लेकिन चौथी बीवी के ऊपर इतना उसको दिल नहीं था, बस चलता है इतना ही था। चौथी बीवी के ऊपर दिल नहीं था। तो अभी क्या हो गया? अभी मरने का टाइम आ गया, तो ये गया पहली बीवी के पास, कहने से शरीर के पास गया कि बाबा चल, अभी मेरे साथ तो चल। तो पहली बीवी शरीर बोले, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। क्यों? एक बार आदमी जब मरता है तो उसका शरीर जो होता है, शरीर तो मट्टी है, मट्टी में जाने वाला है। वो बोलती मैं तेरे साथ नहीं आ सकती। फिर उसके दूसरी बीवी कौन? लैपटॉप, मोबाइल, ये तो सब निर्जीव है। तो ये भी बोले बाबा हम नहीं आ सकते, हमको अभी तू तो चले जाएगा, हमको दूसरे के पास जाना है अभी, क्योंकि मर गया तो इसका फोन तो दूसरे इसका इस्तेमाल करेंगे ना, इसका लैपटॉप इसका दूसरे के पास, हमको अभी दूसरे के पास जाने का है बोला। और तीसरे कौन थे? तीसरी बीवी कौन थी? फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वो बोले नहीं, हम शमशान भूमि तक आएंगे, ग्रेवयार्ड तक हम लोग आएंगे, उसके आगे हम लोग आने वाले नहीं है। प्रभु का धन्यवाद, वो भी उधर हो गया। लेकिन जो चौथी बीवी थी, जो आत्मा है, वो बोली मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। फिर से इस आदमी को पछतावा होने लगा। फिर ये पछताने लगा कि अरे बाबा, जो चौथी बीवी है जो मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गई है, इसके लिए तो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया था, ये अभी मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गए। उसको पछतावा होने लगा, लेकिन इसने आत्मा के लिए तो कुछ किया ही नहीं था। प्यारे भाई और बहनों, हमारे भी जीवन में ये 4 बातें हैं। हम इसमें से कौन सी बात को प्रधानता देते हैं? शरीर को, हमारे लैपटॉप, हमारे मोबाइल को, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स को। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप कितना आपकी आत्मा के बारे में धुन में रहते हो, आत्मा से कितना प्यार करते हो? केवल आत्मा ही है जो मरता नहीं है, आत्मा ही है सदैव जिंदा रहता है। इसलिए आपको और मुझे आज इस बात को सीखना है कि हमारी आत्मा को हम खुश करें, हमारी आत्मा को हम आनंदित रखें, हमारी आत्मा को हम आबादित रखें, हमारी आत्मा को आनंदित रखें, खुश रखें हमेशा। और आत्मा कब खुश होगा? बिरयानी खाने से नहीं, वो तो शरीर खुश होगा। नया कपड़ा डालने से नहीं, तभी तो शरीर खुश होगा। अरे आपका आत्मा तब खुश होगा जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे। आपका आत्मा तब खुश होगा जब आप बाइबल पढ़ोगे, परमेश्वर के गीत गाओगे, प्रार्थना करोगे, तब आपका दिल खुश हो जाएगा, तब आपकी आत्मा को तसल्ली मिलेगी। वो शांति आपको चाहिए, और यीशु ने कहा मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूं। हालेलुया। अगर आप उस प्रभु यीशु मसीह की शांति को पाले, वही आपके दिल को, कहने से आपकी आत्मा को ठंडक दे सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। अब आपको क्या करना है? प्रभु की शांति को पाने के लिए बाह्य बातों के ऊपर मन मत लगाओ। अच्छे कपड़े पहनना ये गलत नहीं है, पहनो, लेकिन जैसे शरीर को खुश करते हो, अपनी आत्मा को भी खुश करो। अपनी आत्मा की भी जरूरत को पूरा करो, नहीं तो इस आदमी के जैसा हो जाएगा। मरने के बाद वो तीनों तो बोले नहीं, इसकी इच्छा थी लेकिन इसने आत्मा की तृप्ति नहीं किया, इसीलिए वो भी आत्मा इसके साथ नहीं रह सकता युगानुयुग में। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। आज हमें यही करना है। आज हमारी आत्मा को, आज हमारे जीवन को परमेश्वर में आनंदित और खुश रखना चाहिए।
प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर का जो डिक्लेरेशन है आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। व्हाट इज द डिक्लेरेशन ऑफ गॉड? परमेश्वर जो तुम्हें शांति समाधान देने से पहले परमेश्वर जर्माया 33वां अध्याय, बुक ऑफ जर्माया 33 चैप्टर वर्ड 6 to 9 को हम पढ़ेंगे। पहले हम 6वें वचन को पढ़ेंगे, जर्माया 33 का 6। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है इस नगर के ऊपर मैं आरोग्य का काम करूंगा, इनको चंगा करूंगा और इन पर पूरी शांति और सच्चाई को प्रकट करूंगा। ये नगर के ऊपर मैं करूंगा। ये नगर कौन है? ये नगर आप है और ये नगर मैं हूं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है इस नगर में मैं सच्चाई दूंगा। ये नगर कौन है? मेरे भाई, मेरी बहन, ये नगर तुम हो, ये नगर मैं हूं, ये नगर आप है, ये नगर हम सब है और हम पर परमेश्वर वो शांति की वर्षाव करना चाहता है, हमें शांति और सच्चाई से भरना चाहता है। आज हमें यही जरूरत है। आज हमें शांति की जरूरत है और ये कहां पर भी नहीं मिलता है, ये केवल परमेश्वर वो जर्माया 33:6 में कहता है कि इन पर पूरी शांति और सच्चाई मैं प्रकट करूंगा। आइए हम इस परमेश्वर के पास आएंगे जो शांति देने वाला है। और जर्माया 33:7 का वचन भी हम पढ़ेंगे। मैं यहूदा और इस्राएल के बंधुओं को लौटा ले आऊंगा, मैं बंधुओं को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले की नाई बसाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं बंधुओं को लौटा लाऊंगा और पहले की नाई बसाऊंगा। बंधुए, बंधुए मतलब कौन? बंधुए कहने से वे जो गुलाम हो गए हैं। बंधुए कहने से वो जिन्हें गुलाम बनाया गया है। हालेलुया। आज कई लोगों को शैतान ने गुलाम बना के रखा है, कई लोगों को पाप में गुलाम बनाया है, कई लोगों को अलग अलग बातों में शैतान ने गुलाम बनाया है। लेकिन परमेश्वर जर्माया 33:7 में कहता है मैं बंधुओं को लौटा लाऊंगा और मैं वापस उनको बसाऊंगा। हालेलुया। आज इस वचन से परमेश्वर को यह कहना है आपके गुलामगिरी की बेड़ियों को वो तोड़ना चाहता है। जो शैतान ने आपको बांध के रखा है ना, उसके बंधनों को प्रभु तोड़ना चाहता है। आपकी आत्मा को वो आनंदित करना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद। यह है परमेश्वर का डिक्लेरेशन और आपको यह प्राप्त करना है। आगे हम पढ़ेंगे और 8वां वचन 33:8। मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं उनके सारे, यहां पर लिखा है मैं उनके सारे अधर्म और पाप को शुद्ध करूंगा। प्रभु का धन्यवाद। मैं उनके अधर्म और पाप को शुद्ध करूंगा। इसका मतलब है हमें शांति प्राप्त करने से पहले, शांति को लेने से पहले एक शुद्धिकरण की जरूरत है, एक पवित्रता की जरूरत है। आगे उसी वचन को, जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं उन्हें मैं उनके जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सबको मैं क्षमा करूंगा। प्रभु का धन्यवाद। पहले प्रभु कहता है शुद्ध करूंगा और अभी प्रभु कहता है मैं क्षमा करूंगा। हालेलुया। यही है परमेश्वर, शुद्ध भी करना चाहता है और क्षमा भी करना चाहता है। यही परमेश्वर आज शुद्ध और क्षमा, ये दो बड़े आशीषों के साथ आपके पास वो आ रहा है कि ये शांति आपको दे, ये वरदान आनंद आपको दे। एक शुद्धिकरण चाहिए, एक क्षमा चाहिए। हालेलुया। आपका आत्मा अगर आनंद करना है, आपका आत्मा उल्लास करना है तो शुद्धिकरण चाहिए और क्षमा भी चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। 33:9 को हम पढ़ेंगे अभी, जर्माया 33:9। क्योंकि वे वह सब भलाई के काम सुनेंगे। वे सब भलाई के काम को क्या करेंगे? सुनेंगे। आपके कान के ऊपर परमेश्वर एक अभिषेक करने जाने वाला हो। भलाई के काम को आप सुनेंगे। हालेलुया। वो भलाई के काम कौन से है? परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ भलाई करने वाला है। गॉड इज गोइंग टू डू सम गुडनेस फॉर यू। आपके लिए कुछ अच्छे काम करने वाला है। देव तुमच्यासाठी काहीतरी चांगलं करू इच्छितो आणि परमेश्वर म्हणतो ते तुम्ही कानाने आता ऐकणार आहात। हालेलुया। आज परमेश्वर तुम्हाला ते ऐकवणार आहे। तुमच्यासाठी त्याला काहीतरी चांगलं करायचं आहे आणि तो देव तुम्हाला आता ऐकवणार आहे। पुढे,
और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर हालेलुया, वे सब, हाँ, मैं उनके लिए जो करूंगा वो सुनेंगे, मैं उनके साथ कल्याण और शांति की चर्चा करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं कल्याण और शांति की क्या करने वाला हूं? चर्चा। अभी आपके साथ परमेश्वर डिस्कस करने वाला है। कौन सा डिस्कस करने वाला है? कल्याण, भलाई और शांति का डिस्कस करने वाला है। परमेश्वर आपके साथ डिस्कस करके शांति देना चाहता है। वो परमेश्वर आपके जीवन को भरने से पहले आपसे चर्चा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे चर्चा करना चाहता है। आप में से कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर के साथ चर्चा करने के लिए? हम परमेश्वर के साथ चर्चा करना जरूरी है। परमेश्वर कहता मैं आता हूं तुम्हारे पास और मैं तुमसे चर्चा करूंगा। मैं तुमसे कौन सी चर्चा करूंगा? मैं उनके साथ कल्याण और शांति की चर्चा करूंगा। हालेलुया, कल्याण और शांति की चर्चा। मेरे भाई मेरी बहन, आपके दुख को प्रभु दूर करने जा रहा है, आपकी वेदना को प्रभु दूर करने जा रहा है। कल्याण और शांति की चर्चा अब तेरे कान में आने वाली है। वो केवल तेरे कान में नहीं, तेरे मन में जाने वाली है। तेरे मन में नहीं, तेरे जीवन में आने वाली है। तेरे जीवन में नहीं, तेरे परिवार में भी आने वाली। हालेलुया, वही यीशु ने कहा मैं मेरी शांति तुम्हें दिया जाता हूं। हालेलुया, जैसा यिर्मयाह 33 वर्ष 9 में आगे में लिखा है, वे मेरे लिए हर्षाने वाले स्तुति और शोभा का कारण होगी। हालेलुया, वो मेरे लिए हर्षाने वाले आनंद होगे, वो मेरे लिए स्तुति होगी, वो मेरे लिए शोभा होगी। ऐसा मैं करूंगा। हालेलुया, यही परमेश्वर आपको देना चाहता है। यही परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया, इसीलिए यीशु ने कहा मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, और जैसा दुनिया देता ऐसा नहीं। यिर्मयाह 33 6-9 ये परमेश्वर का डिक्लेरेशन है आपके लिए। हालेलुया, आज इसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है। प्रभु आपको बुला रहा है। हालेलुया, प्रभु कहता है तुम सुनोगे इस महीना में, आने वाले दिन में तुम सुनोगे। कौन सी बात को? शांति की बात को सुनोगे। और ये परमेश्वर जिसने वादा दिया है उसे पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य है। इसे पूरा करने के लिए वो वफादार है। हालेलुया, आइए अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। प्रभु को अपना जीवन दे दो कि प्रभु जैसे तूने वादा दिया है तेरे वादा को मेरे जीवन में पूरा कर। मैं यहाँ हूँ, जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आइए अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। जैसे प्रभु ने कहा ओ जॉन 14:27, मैं मेरी शांति तुम्हें दिया जाता हूँ। प्रभु से कहिए प्रभु मुझे आपकी शांति चाहिए। मैंने अब सुना है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हमें शांति देती है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की शांति मुझे चाहिए, ऐसा बोलिए। आप प्रभु को याद दिलाइए। प्रभु यिर्मयाह 33 6 7 8 9 आपका डिक्लेरेशन आज मुझे चाहिए। जो आपने कहा मैं शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। प्रभु से कहिए तेरी शांति और तेरी सच्चाई को मुझ पे प्रकट कर। जैसे प्रभु ने 7 वचन में कहा मैं बंधुओं को छुड़ा लाऊंगा। प्रभु से बोलिए प्रभु ओ मेरे बंधुओं के अनुभव से छुड़ा दे, मेरी गुलामगिरी के अनुभव से मुझे तो छुड़ा दे। जैसे 8वें वचन में हम देखें मैं उनके सारे अधर्म के पाप को ओ शुद्ध करूंगा और उनके अपराधों को क्षमा करूंगा। प्रभु मुझे शुद्ध कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, ऐसा प्रभु से बोलिए। जैसे 9वें वचन में सुना कि वो उनकी भलाई के काम को सुनेंगे। हाँ प्रभु इस दिनों में भलाई के काम हम सुनने दे। कई बीमार की बात को हमने सुना है, कई मृत्यु की बात को हमने सुना है, कई ये अलग अलग दुख की बात को हमने सुना है, लेकिन अब दुख की बात नहीं, अब भलाई की बात को हम सुनना है। आप प्रभु से कहिए, जरूर प्रभु आपको सुनाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे तूने कहा ओ हर्षाने वाले और शब्द और उसी तरह स्तुति के शब्द और शोभा के, ये सब प्रभु इन दिनों में हमारे जीवन में होने के लिए हम तुझसे विनती करते। प्रभु ऐसे एक आशीषों से हमें भर दे, ऐसा हम प्रभु से प्रार्थना करें, ऐसा प्रभु के पास बोलते रहे। आज ओ अगम्य शांति से आपको भरेगा, उसके दुगुना शांति से आपको भरेगा, उसके वरदान आपके जीवन में पूरा करेगा। आइए अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे।
तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलुया, हालेलुया, तेरे ही वचनों पे हमको है चलना, तेरे ही कदमों पे हमको है चलना। तेरे ही वचनों पे हमको है चलना, तेरे ही कदमों पे हमको है बढ़ना। तू ही जीवन देता है, तू ही राह दिखाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलुया, 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 सिस्टर ग्रेस हमारे बीच में वो प्रार्थना करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आज भी इस इतवार के समय प्रभु आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे बातें किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। इन दिनों में सारे संसार में सभी जगहों में अशांति से भरा हुआ है, लेकिन प्रभु तूने तेरे वचन में कहा है कि मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। प्रभु जी, शांति पाने के लिए प्रभु तूने जो वायदा दिया, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु। शांति पाने के लिए हमारा मन तुझ में स्थिर रहने के लिए मदद कर प्रभु जी। हालेलुया।
जिसका मन तुझ पर स्थिर रहता है उन्हें तो पूर्ण शांति देता है प्रभु जी। जिसका मन तुझ में स्थिर रहता है उनको तू पूरा आशीषों से भर देता है प्रभु जी। जो मन स्थिर रखता है वो नगर को जीतने वाले से उत्तम है प्रभु। इसलिए इन दिनों में हमारे मन को वश में रखने के लिए सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया। तूने हमें आकाश के पक्षियों पर अधिकार जताने के लिए सृष्टि किया है प्रभु। इसलिए हमारे विचारों को यहाँ वहाँ भटकने न देते हुए हमारे मन को वश में रखने के लिए इन दिनों में कृपा दे प्रभु। जैसे हमारे शरीर की हम चिंता करते, इन दिनों में हमारी आत्मा की चिंता में लगे रहने के लिए सहायता कर प्रभु जी। तूने जो डिक्लेरेशन, तूने जो आज्ञा दिया है प्रभु जी, इन दिनों में प्रभु हमारे जीवन में तेरे आज शांति पाने के लिए जो पिता परमेश्वर देता है, जो पुत्र यीशु देता है, जो शांति का राजकुमार है प्रभु। हालेलुया। और जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें शांति मिलती है, उस शांति पाने के लिए प्रभु हमारे मन को प्रभु जी, हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। इन दिनों में हमारे जीवन में एक बड़ा शुद्धिकरण का काम होने दे प्रभु जी। हमारे अपराधों को मानकर एक क्षमा का अनुभव हमारे जीवन में होने दे प्रभु, ताकि तेरी शांति को और तेरी शोभा को, तेरे हर्षाने वाले बात को हम सुन सके प्रभु जी। हालेलुया। वचन सुने हुए सारे लोगों को तेरे हाथों में देते, हर एक के जीवन में तेरे शांति भरपूरी से अनुभव करने के लिए सहायता कर। वचन बोलने के लिए तेरे दास को दिए हुए कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे आगमन के लिए हम सबको तैयार कर। शरीर आत्मा प्राण तेरे बलवंत हाथों में सौंप देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise. Hallelujah. 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 Praise the Lord.